आप सभी मेहमानों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके आशीर्वाद और प्रेम से आज का ये शुभ अवसर संभव हो पाया। आज इस मंच से मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा निर्णय जो मैंने अकेले ने नहीं बल्कि हमारे दोनों परिवारों ने मिलकर पूरी समझदारी और सम्मान के साथ लिया है। और वो निर्णय ये है कि इस विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है। और मैं ये बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय किसी मजबूरी या कमी के कारण नहीं, बल्कि हमारी सोच और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लिया गया है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बेटी स्वयं में ही सबसे बड़ा उपहार होती है। उसे दहेज के साथ जोड़ना या उसके मूल्यों को पैसे से तौलना मेरे विचार से ये उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज का समझदार और जागरूक युवा इस विषय को नई और संतुलित सोच के साथ देखे, ताकि शादी का बोझ न रह जाए। ये पहल केवल एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। जहां एक और ये सोच हो कि दहेज की वजह से किसी बेटी के माता पिता पर कोई दबाव या चिंता ना आए, वहीं दूसरी ओर ये समझ भी हो कि दिखावे, गहनों या अनावश्यक अपेक्षाओं के कारण किसी बेटे या उसके परिवार पर भी बोझ ना पड़े। आज की बढ़ती महंगाई में हमें परंपराओं के साथ साथ अपनी परिस्थितियों को भी समझना होगा। और सबसे जरूरी बात, सादगी को कमजोरी नहीं बल्कि सादगी को समझदारी समझना होगा। मुझे पता है कि हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग इन्हें परंपरा मानते हैं और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि हर परंपरा अपने समय और हालात से जुड़ी होती है। लेकिन समय के साथ सोच में बदलाव की जरूरी होता है, खास तौर पर तब जब कोई परंपरा किसी के लिए डर या बोझ बन जाए। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरा ये निर्णय किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है और ना ही ये कहने के लिए कि जो लोग लेते देते हैं वे गलत हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि एक सकारात्मक शुरुआत की जा सके, एक ऐसा उदाहरण रखा जा सके जो शायद कुछ और लोगों को सोचने की प्रेरणा दे। मैं चाहता हूं कि शादियां सादगी से हों, समझदारी से हों और सबसे बढ़कर समानता और सम्मान के साथ हों। ऐसा समाज बने। जहां एक बेटा बेटी की शादी खुशी का कारण हो, चिंता का नहीं, और ऐसा समय आए जब किसी माँ बाप को ये डर न सताए कि वे अपने बेटे या बेटी की शादी ज्यादा धन के बिना कैसे कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर हर युवा अपने स्तर पर एक छोटा सा कदम उठाए तो मिलकर हम इस समाज को जरूर बेहतर बना सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम सक्षम होकर भी दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं सम्मान और संस्कारों से होती है। अगर मेरे इस विचार से अनजाने में भी किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है, किसी को आहत करना नहीं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि विचार आपका जो भी अच्छा होता है वो तब तक पॉसिबल नहीं होता है जब तक आपके विचारों के साथ जुड़े हुए लोग आपका साथ न दें। मेरे मन में भी ये विचार उठा था, लेकिन जैसे एक होता है कि कैसे आप इसको पॉसिबल कर पाएंगे, और मैं ये सभी के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैंने पॉसिबल करके दिखाया है। ये मैसेज आपके सामने है और ऐसे अगर हर युवा अपने स्तर पर अगर बेहतर सोचेगा और आगे इस तरीके से बढ़ेगा तो कर सकते हैं। करना कोई मुश्किल नहीं है, बस आप सही गाइड के साथ उसको सही से अप्लाई करें तो सब लोग समझते हैं, इस पक्ष के भी समझेंगे, उस पक्ष के भी समझेंगे। और आज मैं इस चीज को पॉसिबल कर पाया हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने जीवन साथी के मतलब माता पिता को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और उनके मामा मामी और उनके जो भी रिलेटिव हैं, उनके भैया हैं भीतर गांव से पंडित भैया, तो
उनको इसलिए स्पेशल कहना चाहूंगा कि जब एक होता है कि ये तो मेरा विचार है, लेकिन मेरा विचार को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कौन करेगा, तो वहां से ये चीज आई कि उन्होंने इस बात को समझा और उस विचार को एक्सेप्ट किया, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। और इस विचार के लिए मैं क्रेडिट अपने मामा उमा शंकर मामा को भी देना चाहता हूँ और अपनी माँ को देना चाहता हूँ, जिनके सामने मैंने एक बार में ही मैंने कहा था कि माँ मेरा ये विचार है कि शादी में मैं कोई भी दहेज नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ का भी यही जवाब था। शायद वो उनकी भी थॉट ऐसी है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई प्राउड ऑफ यू मम्मी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मतलब मेरे एक ही बार में आपने मेरी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दिया। और मैं अपने दोनों भाई सुनील और सचिन को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी जब मैंने ये बातें रखी अपने घर में तो उन्होंने इस चीज़ को जाना और मेरा साथ देने के लिए दिन रात एक कर दिए, और वो दिन रात की मेहनत आज आपके सामने है। और मैं आप सभी से मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सभी का कि आप सभी आए, और आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।